पुंडीर जी, सुमित पुंडीर नशे का यहाँ पर कारोबार चलता है। प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए जहाँ रोडों की आवश्यकता थी वहाँ हमने रोडें पहुँचाई, जहाँ नालियों की आवश्यकता थी वहाँ हमने नालियाँ पहुँचाई। लेकिन 2.5 साल के पैसे में हमने इतना काम किया जो लोगों ने 5 साल में नहीं किया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कनिका बहुगुणा। अभी हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 62 नरूड खेड़ा और यहां से निवर्तमान पार्षद हैं सुमित पुंडीर। वर्तमान में भी वो भाजपा के सिंबल पर पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सुमित जी, उदय प्रभात न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका भी स्वागत। पिछले भी टर्म में आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, क्षेत्र में लोगों से हमारी बात हो रही है, आपके काम की बहुत सराहना है। और आपके कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताइए, आपके क्षेत्र में क्या क्या कल्याणकारी योजनाओं पर आपने काम किया है पिछले टर्म में? देखिए, ये क्षेत्र नगर निगम में नया था। इससे पहले ये ग्राम सभा थी। 2 ग्राम सभा मेरे वार्ड में मुझे मिली है। लेकिन कल्याणकारी योजनाओं की अगर आप बात करेंगे तो जो पहले के प्रधान थे, जब गवर्नमेंट ने एक जियो किया कि भाई ये ग्राम सभाएं नगर निगम में मर्ज होंगी, तो उनका कुछ पैसा जो है वो फ्रीज किया। तो आपने देखा होगा कि उसमें ग्राम जो सभाएं थी उनमें रोष हुआ। लेकिन जो पैसा नगर निगम को मिला और 2018 में जब हम चुनाव जीत करके आए, तो प्राथमिकता के आधार पर जिस क्षेत्र में जिस चीज़ की कमी थी, क्योंकि मेरा जो वार्ड है ये भौगोलिक स्थिति इसकी हर जगह अलग अलग है, तो जहाँ जिस चीज़ की कमी थी, जैसे कहीं रोडों की कमी थी, रोड बनी नहीं थी, ग्राम पंचायतों में पैसा सीमित मात्रा में मिला, ऐसा जो मुझे बताया गया। तो जहाँ प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए जहाँ रोडों की आवश्यकता थी वहाँ हमने रोडें पहुँचाई, जहाँ नालियों की आवश्यकता थी वहाँ हमने नालियाँ पहुँचाई, जहाँ शुद्ध पानी की ज़रूरत महसूस हुई वहाँ हमने पानी की पाइपलाइन पहुँचाई। इसी तरह काम किया और सफाई की व्यवस्था को लेकर के काम किया। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि 80% तक हम इसमें सफल हो पाए हैं, क्योंकि हम सब ने देखा कि इसी बीच एक महामारी कोविड भी इस देश में आई थी। तो उस वजह से जिस पैसे में हमने काम किया वो 2.5 साल का ही पैसा हमें मिला। लेकिन 2.5 साल के पैसे में हमने इतना काम किया जो लोगों ने 5 साल में नहीं किया होगा। अभी आपका क्या मानना है कि जैसे सोशल मीडिया पर भी बहुत चीज़ें आ रही हैं सामने, बाहरी लोगों का आना, अतिक्रमण करना और नगर निगम की ज़मीनों खुर्द-बुर्द होना और लोगों का कब्जाधारियों का करना, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, जब मैंने नगर निगम की शपथ ली थी तो ही मेरे जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं और मेरे क्षेत्र वाले हैं, हमने उनको स्पष्ट एक बात कही थी, ना तो हम ज़मीन में कब्जा करने देंगे और ना ही खुद करेंगे। तो मेरे वार्ड में मैं आज ये दावे से कह सकता हूँ कि कोई एक भी शिकायत अगर कोई मुझे 2018 से बाद ये कर दे कि हमारे पार्षद ने या हमारे जो और लोग हैं उन्होंने या मेरे क्षेत्र के रहने वाले किसी भी आदमी ने अगर 1 इंच भी ज़मीन पे नगर निगम में कब्जा किया होगा, तो आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे वार्ड में 1 भी इंच पे कब्जा नहीं है। चूँकि आपकी पृष्ठभूमि संघ से है जी, आप संघ से रहे हैं, तो बाहरी लोगों का आना और जैसे इस समय माहौल चल रहा है कि लैंड जिहाद, लव जिहाद, वो आपके क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें काफ़ी सक्रिय रही हैं और सुनने में आई हैं काफ़ी चीज़ें, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लैंड जिहाद की जहाँ तक बात है तो मेरे वार्ड में ये जो जुमला है ये फिट नहीं बैठता। दूसरा, जो लोग बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं और जिहाद जहाँ से शब्द शुरू होता है, तो मेरा वार्ड एकमात्र ऐसा वार्ड है जिसमें आपको एक भी मस्जिद नहीं मिलेगी। 2018 से पहले जो था वो स्थिति आज भी यथावत है। हम लोगों से शांति प्रिय अपील करते हैं कि भाई आप चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो या कोई भी अन्य धर्म के हो, आपका हमारे वार्ड में स्वागत है। आप मेरे यहाँ पहले से रह रहे हैं, लेकिन आप धर्म की आड़ में बाहर के लोगों को अपने घर में बुलाएंगे और अपने घर में एक मस्जिद वाला माहौल क्रिएट करेंगे, तो ये तो हम नहीं होने देंगे। ये हमने स्पष्ट कर दिया था। इसीलिए हमारे साथ कई मुस्लिम भाई जो राष्ट्रवादी विचारधारक हैं वो हमारे साथ हैं। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर एक भी मस्जिद नहीं है। केंद्र और प्रदेश की सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसके लाभ से क्षेत्र के लोग वंचित रहते हैं। आप चूँकि वार्ड के प्रथम नागरिक हैं, तो आपके क्षेत्र के लोगों को आप ये वादा करना चाहेंगे कि उन योजनाओं का अधिकतम लाभ लोगों को दिलाया जाएगा? देखिए, समाज में क्या होता है कि जब समाज का नेता पढ़ा लिखा होता है तो उसका फ़ायदा समाज को मिलता है। मेरे वार्ड में कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनमें वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि वो लोग हमें जब एक हमारा विचार का जब आदान और प्रदान होता है तो नए नए आइडिया, एक पढ़े लिखा आदमी जो नौजवान मेरे साथ हैं वो हमें नए नए आइडिया देते हैं। हमें अगर लगता है कि हाँ अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके रिज़ल्ट बहुत बेहतर निकल के आएंगे,
तो हम उसमें काम करते हैं। वार्ड नंबर 62 ननूर खेड़ा, और यहाँ से कांग्रेस पार्षद के लिए प्रत्याशी हैं अभिनय बिष्ट जी। इनकी पृष्ठभूमि है कांग्रेस से रहे NSUI से, उसके बाद युवा कांग्रेस में भी रहे और अब वर्तमान में वार्ड नंबर 62 से पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अभिनय जी, उदय प्रभात न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और अपनी कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और हम अपने क्षेत्र में लगे हैं निरंतर। हमारी तैयारी है कि यहाँ से हम कांग्रेस को जीत निश्चित करके यहाँ से निकलेंगे। तो आप क्या मैसेज लेकर जाएंगे जनता के बीच? ऐसे कौन से कार्य हैं आपने सोचे हैं जो आप पार्षद बन के आते हैं तो जनता के वो कामों पर आपका फोकस रहेगा? देखिए, कार्य तो बहुत से ऐसे हैं। निरंतर 5 साल से लोग दुखी हैं यहाँ पर। जो नदी की समस्या है, नदी में गंदगी की समस्या है, वो सबसे मेन मुद्दा है यहाँ पर। और बिजली की लाइनें हैं जो लोगों के घरों के ऊपर से जा रही हैं, और लाइटें हैं वो कभी जलती हैं कभी नहीं जलती। मैं अगर यहाँ पर बनता हूँ तो 5 साल लाइटें लगेंगी भी और जलेंगी भी मेरी साइड से। और क्या प्रमुखताएं क्षेत्र की आपने, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये विचार आपके पार्षद क्षेत्र का चुनने का जो आपके मन में आया कि आप पार्षद बन के आए, कौन कौन सी समस्याओं से आप प्रभावित हुए हैं क्षेत्र की? लोग असल में देखा जाए तो लोग बहुत दुखी हैं यहाँ पर। जैसी समस्या है, जंगल में गंदगी हो गई, नाले हैं टूटे हुए हैं, रोडें नहीं बनी हुई हैं, और रोड ऐसी बनती है कि अब रोड इतनी ऊंची हो चुकी है कि लोगों के घर में ये जल भराव की यहाँ पे बहुत समस्या रहती है, तो लोगों के घर में निरंतर पानी घुसता है। तो हमने सोचा है कि अगर हम बनते हैं तो हमने तोड़ के रोडों को जो नीचाई उसकी नीचे करनी है, और भी कार्य हैं बहुत से जो हमने यहाँ पे करना है। चलिए ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज़। हम क्षेत्र में और लोगों से मिलेंगे और उनकी राय जानेंगे कि पूर्व पार्षद कार्यों से वो कितना संतुष्ट हैं और अपने आने वाले पार्षद को किस चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं। जी, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, आप अपने पार्षद का ध्यान इस तरह दिलाना चाहेंगे? अब वैसे तो खैर कोई समस्या नहीं है, सभी कुछ हो रखा। अब बरसात में थोड़ा बहुत पानी आता है यहाँ पर। आप अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? सुमित कुंडीर को। और मेयर किसको बनाना चाहेंगे? ठीक है, आप बताइए, आप अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? हम तो सुमित कुंडीर को चाहेंगे जी, और सुमित कुंडीरी जो भी करेगा सुमित उनके कार्यों से कितना सहमत हैं आप? हम तो पूरा सहमत है जी। पूरी हमारा सहमत है। बताइए कि आप किसको पार्षद चुनना चाहते हैं? हम सुमित को चुनना सुमित जी को चुनना चाहते और मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे? वही है जो सौरभ थपलियाल। नाम नहीं जानता, थपलियाल जी को। कुछ समस्या आपके क्षेत्र की जो मुख्य पानी आता है, पानी की समस्या। अभी तक हमारी जितने लोगों से बात हुई, क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण समस्या बरसात के पानी को लेकर है। इस क्षेत्र में बरसात का पानी बहुत अधिक मात्रा में आता है और पानी की निकासी नहीं है। इस वक्त क्षेत्र के लोग पार्षद और मेयर का ध्यान दिलाना चाहेंगे कि इस समस्या का समाधान। नगर निगम चुनाव को लेकर हमारी टीम पहुंची है वार्ड नंबर 62 ननूर खेड़ा। यहाँ लोगों से राय जानते हैं कि वो अपना पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहते हैं। मैडम, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, आप अपने पार्षद और मेयर से क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे क्षेत्र में लगभग जो समस्याएं थी, अभी जो हमारे पार्षद थे सुमित कुंडीर जी, लगभग उन्होंने सभी समस्याओं का समाधान किया है। अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है। छोटी मोटी जो बची हुई समस्याएं, हम चाहते हैं कि दोबारा से वही पार्षद बने, क्योंकि हमने उनका कार्य करने का तरीका देखा है और वो आकर के उनको सॉल्व कर दें। ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्याएं का सभी समाधान उन्होंने कर दिया है। अपना मेयर किसको चुनना चाहेंगे? सौरभ थपलियाल जी। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं पर्सनली भी उनको जानती हूँ, तो वो मेरे लिए परफेक्ट है कि उनको मेयर बनाना है। आप पूर्व पार्षद कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? हम तो बहुत संतुष्ट हैं। और अगली बार पार्षद और मेयर किसको बनाना चाहेंगे? सुमित कुंडीर भाई को बनाना चाहेंगे हम। ठीक है, आपकी क्या राय है इस बारे में? वही मेरा भी राय है। सब लोगों की राय यही है कि सुमित कुंडीर जी को पार्षद बनाना है। तो यहाँ काफी महिलाएं समूह के हम लोग देख के रुके, तो यहाँ एकत्रित सभी महिलाओं की राय यह है कि सुमित कुंडीर जी को एक बार फिर से पार्षद बनाएंगे और मेयर के लिए सौरभ थपलियाल को नगर निगम भेजेंगे। क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप पार्षद मेयर से क्या क्षेत्र की समस्याएं उनके बारे में कहना चाहेंगे? जी, हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि बरसात में इधर बहुत पानी चलता है और यहाँ पे सीवर लाइन का जो है अभाव है, ये सोल्व होना चाहिए। आप जो पहले पार्षद रहे उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं? वो पहले वाले पार्षद जी से तो हमारा वो नहीं हुआ कि मतलब हम अभी यहाँ बसे हैं और कुछ समय हुए हमें यहाँ, लेकिन यहाँ पानी की बहुत समस्या है। अब इस बार नगर निगम के चुनाव में अपना पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहेंगे? हाँ, हम ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहेंगे जो हमारी समस्याओं पे ध्यान दें। सर, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, अपने पार्षद से क्या कहना चाहोगे? हम पार्षद से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पानी आता है बरसात का, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है। यहाँ रोड पे इतना पानी चलता है कुछ नहीं। अच्छा। उस पानी की निकासी सीधी नदी में कर दें, उधर से मोटा पाइप डाल के, वो समस्या थोड़ी हल है। बरसात में तो पानी आता ही है,
सबसे गंभीर समस्या यहाँ पानी की है। जैसा कि यहाँ और लोगों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि यहाँ बरसात का पानी ऊपर से आता है जिसकी निकासी सही तरह से नहीं हो पा रही है। नशे का यहाँ पर कारोबार चलता है। जी, आप अपने क्षेत्र के पार्षद के कार्यों से कितना सहमत हैं और आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? पानी की परेशानी हमको और कुछ नहीं। और तो बच्चे आना जाना स्कूल जाते हैं। पानी पीने का नहीं आता है यहाँ पर? नहीं पीने का आता है, जो यहाँ बारिश के पानी की निकासी नहीं है। बारिश के पानी की निकासी नहीं है। बहुत परेशानी। इसके बारे में आपने कभी अपने पार्षद को बताया? कई बार बता चुके हैं। क्या कहा उन्होंने? हर बार बोलते हैं। इसका समाधान नहीं हुआ? नहीं समाधान। कोई बात नहीं, हम आपकी बात को आपके पार्षद तक, आपके मेयर तक जरूर पहुंचाएंगे। यही दिक्कत है हमको और कुछ हम इवन हम लोग तो अपना प्राइवेट अपने आप ही करवा रहे हैं। कभी देखिए। और इसके अलावा कोई समस्या आपके क्षेत्र की आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस यही मतलब समस्या पानी की ही मुख्य समस्या जो हाँ, है सबसे, क्योंकि बरसात में ना ये जो सीढ़ियाँ हमने इतना ऊपर उठा के क्यों बनाया है, यहाँ तक पानी आता है पूरा, उस रोड वहाँ से यहाँ तक, और ढाल इस तरफ है ना, तो हम लोगों को और ज्यादा दिक्कत। तो यहाँ लोगों की शिकायत है निवर्तमान पार्षद के समय में यहाँ जो पानी ऊपर से बरसात का पानी आता है उसकी निकासी को लेकर कोई समाधान नहीं हुआ। ये लोग अपने आने वाले पार्षद से, जो नगर निगम का नया पार्षद बनेगा, उसका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहेंगे कि यहाँ पानी की निकासी की समस्या का समाधान। यहाँ पर जो इधर की तरफ की जो गलियाँ हैं, यहाँ पर लड़के झूमते हुए मिलते हैं। जहाँ देखो वहाँ पर। तो आपने कभी शिकायत करने की कोशिश नहीं की? कई बार। जो नशा करने वाले हैं लोग हैं वो क्षेत्र के बच्चे हैं, बाहर से आते हैं? बाहर से भी होते हैं, क्षेत्र के भी होते हैं। ये ऊपर के जंगल में सारे लड़के आपको 6 बजे के बाद जैसे अंधेरा होता है उधर मिलेंगे, तो वो सारे झूमते मिलते हैं। सबसे ज्यादा दुख यही है। तो आपने देखा कि जो यहाँ की मुख्य समस्या जो इन्होंने बताया बड़ी गंभीर है कि यहाँ पे 6 बजे के बाद शाम को जो है लोग नशे करते हैं, बच्चे जो हैं यहाँ पे आकर के नशे करते हैं। क्योंकि बराबर में सुंदरवाला क्षेत्र सारा घने जंगलों का क्षेत्र है। कोई और समस्या जो महिलाओं का कोई विकास के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई साधन नहीं है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए। एजुकेशन पे 8 तक स्कूल है, ठीक है। पानी की वजह से कई बच्चे छुट्टी कर देते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि बच्चों को कुछ पार कराया जाए, या कैसे करेंगे। पेरेंट्स भी दिन तक आते, बेचारे 1-1, 1.5 घंटे तक यहाँ पर खड़े रहते हैं। अगर बारिश कम हुई तो बच्चे स्कूल जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। तो पार्षद के रूप में किसको देखना चाहते हैं? पार्षद हमारे बड़े भाई हैं बीस जी, उनको हम देखना चाहते हैं। और मेयर हमारा है विनोद पोखरियाल जी को हम देखना चाहते हैं, वीरेंद्र पोखरियाल जी को, जो कि पूर्व में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं डीएवी से। हम डीएवी छात्र संघ से आते हैं और ज़मीन से उठे हुए नेता हैं और उन्हें पता है ज़मीनी स्तर से कैसे काम किया जाता है। और पिछले 5 वर्षों में जो हमने भाजपा का कुशासन देखा है प्रदेश में, जो कि आपका गामा जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ है, 90 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है वेतन के नाम पे। और भाजपा की सरकार को देख लीजिए, युवाओं को जैसे जिस तरीके से छात्र संघ बंद करवाए जा रहे हैं और युवाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल रहा है। और कांग्रेस हमेशा युवाओं के साथ रही है, महिलाओं के साथ रही है, गरीबों के साथ रही है, और हमेशा वहाँ तक उन्होंने अपना प्रयास किया है, समाज के दबे कुचले लोगों तक अपना संदेश पहुँचाया है, उनके लिए विकास का काम किया है। और कांग्रेस मुख्य रूप से अभी प्रदेश मेयर का चुनाव जो हम देख रहे हैं लहर में, जो वीरेंद्र पोखरियाल जी जो जीत रहे हैं यहाँ से महानगर से, और निश्चित रूप से 2027 में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड प्रदेश में। ठीक है, जानते हैं और लोगों की राय इस बारे में। किसको पार्षद चुनना चाहेंगे? उनको बिष्ट जी को। बिष्ट जी को जी। तो जो पूर्व के पार्षद थे, तो आप कितना संतुष्ट हैं उनके काम को लेके, कार्य को लेके, आप बता सकते हैं? और कुछ जो समस्या आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे दूर हो? नहीं, कार्य तो उन्होंने भी किए थे, पर ये बहुत सारे नहीं हुए हैं अभी तक। तो हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस के लोग हैं तो उनसे ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा। हाँ, तो पानी समस्या जो मुख्य रूप से यहाँ की है समस्या आपके क्षेत्र की, ये नदी में पुस्ता उस्ता बनाना है, पानी भर जाता है घरों में, लोगों के नीचे घर हैं, सड़क नाली। ठीक है, आप अपना मेयर किसको चुनना चाहेंगे? मेयर। ठीक है, आप बताइए आप पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? पार्षद हमारे बड़े भाई अभिनय बिष्ट जी को, क्योंकि वो एक युवा है और युवा ही आगे देश का भविष्य है। तो अगर क्षेत्र की जनता भी युवाओं को अगर एक मौका देगी तो आगे युवा काम भी करेंगे। उनको एक लंबी राजनीति करनी, और लंबी राजनीति लो युवा एक काम भी कर सकता है और लड़ भी सकता है आगे। तो मैं अभिनय बिष्ट जी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ इस बार। मेयर के लिए हमारे लिए वीरेंद्र पोखरियाल जी हैं, क्योंकि वो एक राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं और उन्होंने एक बहुत ही ज़मीन से उठ के काम करा है, वो राज्य को समझते हैं। तो मेरा वोट इस पक्का वीरेंद्र पोखरियाल जी को ही रहेगा। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।